हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ के लिस्टिंग प्रेडिक्शन के ऊपर करेंगे। देखिए, ये वीडियो कोई लिस्टिंग डे की स्ट्रैटेजी रिलेटेड नहीं होने वाला है, लेकिन लिस्टिंग कहाँ पर होने का अनुमान जो है वो यहाँ पर लग सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में नहीं ले पाते हैं, लेकिन हमने सोचा कि क्योंकि अभी टाइम है तो एक दिन पहले जो वीडियो आएगा उसमें हम ये समझेंगे कि लिस्टिंग का प्रिडिक्शन किस तरीके से लगा सकता है, यानी अनुमान क्या है कि दोस्तों लिस्टिंग किस प्रकार की होगी। जो कल वाला वीडियो आएगा उसमें हम ये बात करेंगे कि कहाँ पे लिस्ट होगा, प्लस यहाँ पर आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनानी है कि आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो सेव हो सके। वो वीडियो तो अलग ही आएगा, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों जैसे मैंने कहा, हम अनुमान की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है, शॉर्ट टर्म वाली कंपनी है, क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा ये दोस्तों हम समझेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो एएमसी कंपनीज़ हैं, राइट, जो लिस्ट होती हुई देखने को मिली है, परफॉर्मेंस किस प्रकार की आपको देखने को मिलती है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये भी समझेंगे, राइट। बाकी कंपनी से मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि हाँ, यहाँ पर बेसिकली जगह कितनी छोड़ी गई है कि यहाँ पर आपको 20% से ज़्यादा मिलेगा या फिर 20% से कम मिलेगा। ये अपने आप में एक सवाल है जो काफ़ी ज़्यादा कमेंट में पूछा जा रहा है, तो इसी के ऊपर वीडियो है, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड फर्स्ट टाइम ये चैनल पर आए हैं, तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और आप खुद वीडियो पूरा देखने का समझेंगे कि हाँ, क्या क्या यहाँ पर सिचुएशन बन रही है। तो दोस्तों, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई एएमसी, कुछ भी कहिए, अब इस आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है। अगर आपको मिला तो सबसे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। 574 का आपको एक शेयर मिला, टोटल 26 शेयर्स आपको मिलते हुए देखने को मिले। देखिए, जो पहली चीज़ हमेशा यहाँ पर हम बात करते ही है वो होता है दोस्तों कि वो आईपीओ को किस प्रकार का रिस्पॉन्स जो है वो मिलता हुआ दिखा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि रिस्पॉन्स किस तरीके का मिला, मतलब उस कंपनी को लेकर डिमांड थी भी या फिर नहीं। अब अगर आप इस कंपनी को देखेंगे, यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड को देखेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ को 140 गुना सब्सक्राइब किया, 140 टाइम्स सब्सक्राइब किया। 140 टाइम्स का मतलब क्या है कि लगभग दोस्तों 2,48,000 करोड़ रुपए जो है वो हमको आते हुए देखने को मिले हैं फ्रॉम द क्यूआईबी स्पेसिफिकली। इतने पैसे आपको आते हुए देखने को मिले हैं। ये दिखाता क्या है कि क्यूआईबीज कितने ज़्यादा दोस्तों इस आईपीओ में इंटरेस्टेड दिखे। अब जैसा मैंने कहा था दोस्तों, यहाँ पर हम डेटा के साथ चलते हैं, सिर्फ डेटा के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको लास्ट ऐसे 4 आईपीओज दिखाता हूँ जो सबसे ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले थे इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जो क्यूआईबीज ने पैसा लगाया। और वो जो 4 आईपीओज की लिस्टिंग का आप अगर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन देखते कि मतलब वो लिस्ट किस प्रकार से हुए, तो 4 कंपनीज है जो एब्सोल्यूट रिटर्न उन्होंने लिस्टिंग पर दिया है, आपको मैं बताता हूँ। जैसे पहली कंपनी आ जाती है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर दोस्तों क्यूआईबी ने 3,85,000 करोड़ रुपए लगाए, और इसकी जो लिस्टिंग डे क्लोजिंग प्राइस थी उसके हिसाब से जो रिटर्न बना लिस्टिंग पर वो लगभग 48% बना। जी हाँ, 48% का रिटर्न जो है वो याद रखिएगा यहाँ पर आपको आता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा एक और कंपनी थी जिसका नाम था बजाज हाउसिंग फाइनेंस। 2,60,000 करोड़ रुपए हमको इस पे आते हुए देखने को मिले। यहाँ पर कुल मिलाकर दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन के साथ साथ जो लिस्टिंग डे रिटर्न बना वो बना 135%, यानी जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन 135% का रिटर्न दिया। एक और कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, इसी सेक्टर की कंपनी है। इसको पैसा मिला 2,47,000 करोड़ रुपए, और यहाँ पर जो रिटर्न बना दोस्तों वो लगभग 20% के आसपास आपको बनता हुआ देखने को मिला। एक और कंपनी है मीशो, 2 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर आपको आते हुए दिखे। पैसा जो बना लिस्टिंग पर वो बना 53%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहली बात तो दोस्तों ये आप ध्यान में रखिए कि कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको मोर देन 2 लाख करोड़ रुपए आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो पहली बात तो वहाँ पर आपको लिस्टिंग जो होती है वो अच्छी देखने को मिलती है। मतलब कोई भी नेगेटिव लिस्टिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि दोस्तों इतना पैसा नहीं के बावजूद भी आईपीओ फ्लॉप हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि तो ये तो सब्सक्रिप्शन की बात हो गई। अब जो दूसरी बात मैं कर रहा था वो ये था दोस्तों कि आप देखिए उस दिन क्लोजिंग डेट जीएमपी कितनी थी, लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन थी कितनी, और एक्चुअल कितना लिस्ट हुई, ये आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जो जीएमपी थी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की वो 420 रुपये के आसपास चल रही थी, यानी 1560 रुपये के आसपास का अनुमान था कि आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। एक्चुअल लिस्टिंग देखिए कहाँ हुई है, 1710 पे हुई, 50% के आसपास का गेन बना। एक्चुअल ओपनिंग गेन जो भी आपको बता रहा था मैं, उस दिन क्लोज कितने पे हुए थे वो प्राइस थी, लेकिन ये एक्चुअल ओपनिंग गेन है, यानी जब ओपन होते हुए देखने को मिले तो वो 50% का गेन बन गया। मतलब आप सोचिए, एक्सपेक्टेशन थी 1560 की, हुआ कितने पे लिस्ट, 1710 पे, जीएमपी से काफ़ी ऊपर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का दोस्तों जीएमपी था लगभग 69 रुपीज़, 139 के आसपास का एक्सपेक्टेड ओपनिंग था। ओपन होता है 150 रुपये पे, यानी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे और ऊपर लिस्ट हुआ। एक्चुअल क्लोजिंग डे पे जो गेन बना वो 114% का बना, 114%। देन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी देखिए, 2165 का दोस्तों इसका आईपीओ का
प्राइस था, क्लोजिंग जीएमपी 330 रुपये का, एक्सपेक्टेड ओपनिंग 2495, खुलता है 2600 पे, 20% का गेन बनता है। यानी यहाँ पर भी आप सिंपल सी बात समझिए कि जो अनुमान था उससे बेहतर खुला। एक और कंपनी है मीशो, जहाँ पर आप देखिए जीएमपी था 49 160 के आसपास का एक्सपेक्टेशन था, ओपन होता है 162.5 पे, विच इज़ 46%। ये डेटा है। ये डेटा क्या दिखाता है कि दोस्तों जो जीएमपी रहती है उससे हमको ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको क्यूआईबी मैसिव अमाउंट में पैसा लगाते हैं। तो ये दोस्तों जो मैंने बताया आपको डेटा बताया, ऐसे मैंने कुछ नया ऐड नहीं किया है, लेकिन आपको मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि जब इतना अच्छा पैसा आता है तो एक्सपेक्टेशन हमेशा दोस्तों अच्छी होती है, और लिस्टिंग पर भी वो हमको बेहतर लिस्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। जो आपकी उम्मीद होती है उससे अच्छे लिस्ट होते हुए देखने को मिलते हैं, ये हमने देखा है। दूसरी बात जो लिस्टिंग के ऊपर हम देखेंगे वो ये कि एक्चुअल अगर हम एसबीआई को कंपेयर करते हैं बाकी सारी एएमसी से तो कितना फ़र्क है। देखिए एसबीआई जो आ रहा है वो लगभग 38 टाइम्स की पी पे हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का लगभग जो क्वार्टरली एवरेज एयूएम है वो 12.5 लाख करोड़ का है, और जो टोटल एयूएम है वो 29 लाख करोड़ के आसपास है। इसका रिटर्न रेशियोज आप देखेंगे तो लगभग 43% के आसपास है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 61% के आसपास है। HDFC AMC 41 टाइम्स पे ट्रेड करती है, 9 लाख करोड़ के आसपास का इनका एयूएम है, यानी इससे काफ़ी कम है। बट आप यहाँ पर रिटर्न रेशियोज भी देखेंगे तो आपको एसबीआई के ज़्यादा बेहतर दिखते हैं, जिसके 43% के आसपास है, और यहाँ पर 76% का प्रॉफिट मार्जिन है, जो आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है एसबीआई से, जहाँ पर 61% है। निपॉन का देखेंगे तो 48 टाइम्स पे कंपनी ट्रेड करती है, 6 लाख करोड़ का इनका एयूएम है, लगभग 35% का रिटर्न रेशियोज़ है, 59% के आसपास के मार्जिन्स है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि कंपनी का मार्जिन ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, किसका, एसबीआई का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल को अगर आप देखते हैं तो 40 टाइम्स पे ट्रेड करती है, 9.5 लाख से 10 लाख करोड़ के बीच का ईयूएम है इनका। इनकी रिटर्न रेशियो सबसे स्ट्रॉन्ग है इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए कह सकते हैं इसकी जो मार्केट कैप है वो आपको सबसे ज़्यादा दिखती है। देखिए जो कंपनी है आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी, वो ये 1,56,000 करोड़ की मार्केट कैप पे ट्रेड करती है। एसबीआई अपना आईपीओ लाया 1,16,000 करोड़ की मार्केट कैप पे। HDFC AMC ट्रेड करती है 1,13,000 करोड़ की मार्केट कैप पे। मतलब आप कह सकते हैं बेसिकली ये दोनों सिमिलर ही मार्केट कैप पे आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, HDFC और SBI। और यहाँ पर निपॉन है 75,000 करोड़ की। तो एक बात समझिए कि SBI फंड्स जो है वो नंबर 1 कंपनी है एज एन AMC, राइट। नंबर 1 मतलब फर्स्ट प्लेस पर आती है। सेकंड पर आपको आईसीआईसी प्रूडेंशियल देखने को मिलती है, बट स्टिल आईसीआईसी प्रूडेंशियल का जो मार्केट कैप है वो आपको हायर देखने को मिलता है एज ऑफ एसबीआई। तो पहली बात तो देखिए जो सवाल उठना चाहिए यहाँ पर कि क्या जगह है, तो जगह तो क्लियर है, राइट। कंपनी है, जगह तो सिंपल सी बात है, देखिए सबके लिए छोड़ी है। अगर 1,16,000 करोड़ पे कंपनी अपना मार्केट कैप लेकर आ रही है और उसका कॉम्पिटिटर 1,56,000 करोड़ पे ट्रेड कर रहा है, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है, ये बात सही है कि दोस्तों यहाँ पर आईसीआईसी प्रूडेंशियल के जो अर्निंग्स है वो ग्रोथ और अर्निंग्स की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है एसबीआई से, मैं बिल्कुल साफ कहूँगा ये। बट स्टिल जो बात है, ऐसा नहीं कि दोस्तों कंपनी यहाँ से बढ़ नहीं सकती है, नो डाउट बढ़ने की जगह काफ़ी अच्छी दिखती है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। और जब आपको तीसरा बात कही थी कि देखिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आना चाहिए कि एएमसीज ने आखिर परफॉर्म किस तरीके से किया है। निपॉन लाइफ दोस्तों जब आईपीओ आया था 2017 में तो 252 का इसका इशू प्राइस था। आज अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी ने 382% तक के रिटर्न दे दिए, यानी मल्टी बैगर ये शेयर रहता हुआ देखने को मिला है। HDFC AMC कहानी सेम है, यहाँ पर भी 150% की रिटर्न है जब से लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। UTI AMC सिचुएशन यहाँ पर भी सिमिलर है, लगभग 85% के तक के रिटर्न डिलीवर कर दिए 2020 से। 2021 में आदित्य बिरला सन लाइफ की लिस्टिंग होती है, 64% रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है ये 712 के प्राइस बैंड से। आईसीआईसी प्रूडेंशियल AMC हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, 2165 पे आया आईपीओ, और आज आप देखिए 48.2% तक आपको यहाँ पर बेसिकली ये ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है। ट्रेड लगातार दोस्तों बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है, लगातार नए हाइस के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर भी रिटर्न अच्छे बने। कैनरा रोबैको कह सकते हैं थोड़ा सा दोस्तों अंडर परफॉर्मर रहा है, जहाँ पर अभी तक रिटर्न उतने खास नहीं बने, बट स्टिल कंपनीज ने दोस्तों रिटर्न डिलीवर करे हैं, एएमसीज ने अच्छे रिटर्न डिलीवर करे हैं। तो अगर आपका व्यू ये है कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के अंदर बने रहना चाहिए कि नहीं बना रहना चाहिए, देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमारा शेयर बाजार बढ़ेगा तो जो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, राइट, इनका बिजनेस ग्रो करेगा, उसमें कोई बड़ा दोहराए वाली बात नहीं है, डाउट वाली बात नहीं है। ये हो सकता है कि देखिए कॉम्पिटिटर में ज़्यादा बेहतर आईसीआईसीआई कर जाए, या अगर ज़्यादा बेहतर HDFC कर जाए या UTI कर जाए, ये थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ सबसे बेहतर कौन करेगा, राइट। वो आपको लगातार देखिए एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ किस कंपनी के रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, किस कंपनी का रिटर्न इक्विटी, रिटर्न नेटवर्थ, राइट, कितने मार्जिन्स किसके बेहतर है, वो आपको हमेशा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये जो सेक्टर है ये अपने आप में अच्छा सेक्टर है। अगर आपको लगता है कि भारत का शेयर बाजार बढ़ेगा तो नो डाउट इस सेक्टर के अंदर भी आप विश्वास रख सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या 20% ऊपर ये खुल सकता है, राइट, क्वेश्चन तो यही है।
आई फील कि देखिए खुल सकता है 20% से ऊपर का आपको लिस्टिंग गेन बनता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन हाँ लिस्टिंग डे के दिन देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके ऊपर हमको नज़र रखनी होती है, इसीलिए लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो हम अपलोड करते हैं। बिकॉज उसमें दोस्तों एक फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मार्केट मूड, राइट। मार्केट का मूड किस प्रकार का है, बाजार में यहाँ पर किस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर जो मूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है, इन द सेंस कि क्या यूएस मार्केट्स में गिरावट है, क्या उसका इम्पैक्ट हमको पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको पता है ये यूएस ईरान का युद्ध चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसका क्या असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा वो हम कल बात करेंगे जब बाजार भी बंद होगा, और वो वीडियो दोस्तों लगभग 5 बजे के आसपास हम कल अपलोड करेंगे। रीज़न बीइंग कि उसमें आपको समझ आएगा कि देखिए स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली किस प्रकार की बनानी चाहिए। ये जो वीडियो था इसमें हमने सिर्फ ये आपको बताया कि देखिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपको डेफिनेटली लिस्टिंग पर ध्यान रखने चाहिए, जो प्रीवियस फैक्टर्स है जिन्होंने बेहतर करके दिखाया है। तो एसबीआई फंड्स को लेकर भी व्यू बहुत पॉजिटिव है, उसमें कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, अच्छा करेगा लिस्टिंग पे, इस प्रकार की भी एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी है, और 20% से ऊपर भी देखकर जाना चाहिए, इस प्रकार की भी एक्सपेक्टेशन पूरी है। लेकिन जैसे मैंने कहा लिस्टिंग की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी वो हम कल बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।